मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस सदन के माध्यम से सर्वप्रथम मेरे क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सदन में पहुंचकर उनकी बातें रखने का मौका दिया, और मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश की समस्त जनता को भी धन्यवाद करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनाई। मैं पूरे प्रदेश और सभी देशवासियों को, जो कल 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन था, कल के दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस पीढ़ी को सौभाग्यशाली मानता हूं। हमें यह शुभ दिन देखने का मौका मिला। हम बरसों से दीपावली मनाते आ रहे हैं और दीपावली का पर्व जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या आए थे तो उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो हमने देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया था। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि कल के दिन के हम लोग साक्षी बने। जो 500 साल के इंतजार, जिसकी हमारी सैकड़ों पीढ़ियों ने इंतजार किया, उसके बाद में आज ये शुभ दिन हमें देखने का अवसर मिला। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि देश से देश और राम से राष्ट्र की जो चेतना का जो पूरे देश में भारतीयों में संचार हुआ है, निश्चित रूप से वो इस बधाई के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण के ऊपर बिंदु संख्या 31, 32, 33 और 34 के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। एक भी परीक्षा वो सफलतापूर्वक नहीं करवा सके। खुद आरपीएससी के मेंबर्स और कई नेतागण उसमें शामिल हुए। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि गांव के अंदर, कस्बों के अंदर आज की एक परिपाटी है, एक साधारण परिवार इस बात को सोचता है कि मेरा बच्चा कहीं सरकारी नौकरी लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लाखों लोग सुबह जल्दी उठकर मेहनत और मजदूरी करने के लिए इसलिए जाते हैं कि उनका बच्चा किसी शहर में जाकर पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार में जब वो नौजवान परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पे गया तो उसको पता चला कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बड़े उदास मन से जब वो घर जाता है, घर वालों को क्या सफाई दे, घर वालों को क्या कहे, उसको गर्दन नीची करके घर के अंदर जाना पड़ता है। और कई युवा तो हताशा के अंदर आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार जो युवाओं के बेहतर भविष्य को बनाने की बात करती थी, उनका मुखौटा उतर गया और उन युवाओं ने इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया। अभी विपक्ष के एक वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे, अभी विपक्ष के एक वरिष्ठ माननीय सदस्य कह रहे थे कि पेपर कहां पर लीक नहीं हुए, आपने पेपर कहां पर लीक नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता हमारा चुनाव इसलिए नहीं करती कि हम किसी दूसरे का बहाना बनाकर उस समस्या को टाल दें। क्या हमारे नौजवान इस बात के लिए सरकार बनाते हैं, क्या इस बात के लिए सरकार चुनते हैं
कि जब पेपर लीक होगा और हम सरकार से पूछेंगे कि पेपर लीक क्यों हुए, तो वो ये जवाब देगी कि यार महाराष्ट्र में भी लीक हो गए, गुजरात में भी लीक हो गए। ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, पार्टियों से ऊपर उठकर एक सोचने वाला विषय है। जो सदस्य भी कह रहे थे, मैं कहता हूं खुद के गिरेबान में झांकने का विषय है। उनको सोचना चाहिए कि आज कोई भी व्यक्ति अगली पीढ़ी के लिए काम करता है। हर माता पिता अगली पीढ़ी का बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम करते हैं। माननीय महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी एक सदस्य कह रहे थे कि सरकार का एक इंजन फेल हो गया, अरे सरकार का इंजन फेल नहीं हुआ है, आप लोगों की बुद्धि फेल हो गई है, आप लोगों की आंख पे पट्टी बंध गई है। आपको दिखाई नहीं देता कि सरकार ने सर्वप्रथम आते ही पहला आदेश जारी किया कि युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए युवाओं के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। सबसे पहला आदेश जारी किया कि पेपर लीक के ऊपर एसआईटी का गठन करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कोई परीक्षा होगी, ये संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। आप बिराजे, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महोदय बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बोलना सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, अब जो भी कोई परीक्षा होगी उसकी निगरानी विधानसभा की प्रक्रिया कानून के अनुसार और पूर्ववर्ती माननीय सीपी जोशी साहब ने दिए व्यवस्थाओं के अनुसार विधानसभा के परिसर के अंदर, विधानसभा अंदर किसी तरह का ऐसा पैम्पलेट लाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, नियमों के विपरीत है। माननीय सदस्य को प्रताड़ित करें, वो ऐसा आचरण नहीं करें। आप बिराजे, ये प्रतिबंधित है। मैं आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करें। आप प्रथम बार आ रहे हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से अपन सदन में लाकर अपन सदन की गरिमा को किस तरीके से हाथ करते हैं। आपसे यही निवेदन है, आप बिराइए चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोली, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि अब हर होने वाली परीक्षा की निगरानी खुद मुख्य सचिव और डीजीपी साहब करेंगे। ये फैसले के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस फैसले के बाद अब युवाओं के भविष्य पर, उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी मेहनत करेगा निश्चित रूप से उसको इसकी सफलता का फल मिलेगा। मैं इसके लिए राजस्थान के करोड़ों युवाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिंदु संख्या 23 के ऊपर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस भजनलाल सरकार ने गरीब वर्ग की माता बहनों के लिए 450 रुपए के अंदर सिलेंडर का मूल्य निर्धारण करने का काम किया है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार काम नहीं कर रही। मैं इनको कहना चाहता हूं, जो काम कांग्रेस की सरकार ने अंत के 2 महीने में करने का काम किया था और 500 रुपए का सिलेंडर का बहुत बड़े बड़े होर्डिंग आपने छपाए थे, जो 5 साल के अंतिम 2 महीने में हुए थे। मैं इनको कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि सरकार ने 15 दिन के भीतर आगामी पूरे 5 साल में लाभ मिले, लाभार्थियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए यह निर्णय करने का काम किया है। क्योंकि कांग्रेस सरकारों की एक परंपरा रही है कि वो कोई भी काम चुनाव को ध्यान में रखकर और अंतिम समय में प्रलोभन के रूप में करते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने महसूस किया कि कौन सा काम 5 साल के कार्यकाल के प्रारंभ में हो रहा है और कौन सा काम कार्यकाल के अंत में हो रहा है। इसलिए यही कारण है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी को
बहुमत देने का काम किया है।